सलमान वर्ल्ड टेलीकॉम 2.0 में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वीवो का जो मॉडल नंबर है Y35। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइट सेक्शन जो डिस्प्ले लाइट होता है वो कैसे काम करता है, वो सेक्शन। ये वीडियो में फ्रेंड मैं उनके लिए ज़्यादा खास करके मेहनत कर रहा हूँ जिनके पास बुर्नियो नहीं है और थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं समझने में भी। तो उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप वो वीडियो को कमेंट करके बताइए ज़रूर कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड Y35 में दो मॉडल आता है और एक नया है एक पुराना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये दो वीडियो मैं नए के लिए बना रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि नया पुराना फ़ोन कौन सा है। तो ये जो है Y35 में ये नया मॉडल है और ये जो मॉडल है ये पुराना मॉडल है वीवो का Y35 में। तो आप देख सकते हैं ये नया मॉडल के लिए हम बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम बोर्नियो पे। और ये बोर्नियो हमारा ओपन हो चुका है और ये रहा हमारा बोर्ड का जो व्यू है। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Y35 लाइट LCD लाइट। और डायरेक्ट हम चलते हैं डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो ये रहा हमारा फ्रेंड डिस्प्ले कनेक्टर। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। और इसमें फ्रेंड आपको चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये सारे जो पिन दिख रहा है फ्रेंड, ये जितने भी पिन है वो नीचे से सेकंड नंबर पे है और ऊपर से फर्स्ट और सेकंड पे है। और ऊपर से एक और इधर से इस साइड से आप देखिएगा तो दो चार एक पाँचवें नंबर पे है। ये सब पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी सही है तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी इस पे चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको बीप करेगा। यहाँ पे अगर बीप करेगा तो ये शॉर्ट नहीं है क्योंकि ये ग्राउंड होता है, ये कैथोड ही होता है। ये कैथोड होता है तो ये एक तरह से ग्राउंड होता है और ये बीप करता ही है। बाकी ये जो नीचे का एनोड है इस पे आपको कंटिन्यूटी मिलेगा। तो क्योंकि ये एनोड की लाइन होती है, पॉजिटिव की लाइन होती है। अगर यहाँ पे आपको ग्राउंड बीप करेगा तो ये शॉर्ट होगा, कुछ नहीं आएगा, तो इसका रास्ता कहीं से कटा होगा। और ये तो फ्रेंड कोई काम का नहीं है क्योंकि ये ब्राइटनेस के लिए आता है। तो अगर लाइट आपका सही होता है ब्राइटनेस के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये होते हुए ये फ्रेंड लाइट IC पे जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर रहे हैं और सब कुछ सही है तो फिर एक बार आप मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट पे सेट करके आप यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एनोड पे कि हमारा कोई वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है। जितना बैटरी हमारा चार्ज होगा फ्रेंड यहाँ पे आपको उतना बैटरी चार्ज दिखाएगा एनोड की लाइन पे कि कितना वोल्ट बैटरी सप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे अगर नहीं दिखाएगा तो आप समझिएगा यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है ये वाला, ये रेसिस्टेंस 100% है कि ये ख़राब है जिसकी वजह से ये बाईपास नहीं कर रहा है। क्योंकि मेनली ये रेसिस्टेंस यही ख़राब होता है कि जिसका वैल्यू हाई या लो हो जाता है तभी ये फ्रेंड है ये रेसिस्टेंस काम नहीं कर पाता है सही से, जिसकी वजह से डिस्प्ले पे लाइट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो फ्रेंड हम चलते हैं डायरेक्ट अब लाइट IC की तरफ। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से होते हुए ये डायरेक्ट एक रेसिस्टेंस पे से होकर दो कैपेसिटर से होकर डायोड पे जा रहा है। यहाँ पे डायोड लगा हुआ है और ये डायोड बूस्ट कॉइल से होकर दूसरे सिरे की तरफ से ये लाइट IC पे जा रहा है। ये फ्रेंड लाइट IC से VPH पावर सप्लाई कहाँ तक जा रहा है। तो जो हमारा DC टू DC IC है यहाँ पे आपको दिखाया था पहले वाले वीडियो में, ये रहा हमारा DC टू DC IC। और यहाँ से हमें दूसरे फर्स्ट और सेकेंड से और इसमें थर्ड फोर्थ नंबर से आपको जो PPH पावर होता है वो जनरेट होकर इस कॉइल से होते हुए आगे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा रास्ता कनेक्शन है। और देखिए फ्रेंड हम आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। तो यहाँ से कैपेसिटर से होते हुए देखिए ये लाइट IC पे जा रहा है, उसके बाद बूस्ट कॉइल पे जा रहा है। उसके बाद ये लाइट IC से होकर ये बूस्ट कॉइल 20 वोल्ट बूस्ट करके वोल्टेज को जनरेट करके ये डायोड पे भेजते हैं। और ये डायोड ये आगे से स्विचिंग का काम करके यहाँ से ये पास करता है। तो उसके बाद ये एनोड की लाइन ये 20 वोल्ट जो होती है 20 से 25 वोल्ट डिस्प्ले के लिए यहाँ पे आपको 202 नंबर पिन पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड लाइट IC काम करता है।
उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।